हेलो फ्रेंड्स। आज हम आत्मकथा यानी कि सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखित यह पुस्तक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने पिछले एपिसोड में उनके द्वारा लिखित जो प्रस्तावना था वो पढ़ा था। आज हम भाग 1 यानी पहला भाग आत्मकथा का पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, जन्म। जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पानसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से वह दीवानगिरी करता रहा है। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद्र गांधी अथवा ओता गांधी टेक वाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्होंने पोरबंदर छोड़ना पड़ा और उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रम लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस प्रकट अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद दूसरा यूं 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये सौतेले भाई थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा कबा गांधी और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। इन्हों थे दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। कबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य थे। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बीकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय से राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक यूं 4 विवाह हुए थे। पहले 2 से 2 कन्याएं थीं। अंतिम पत्नी पुतलीबाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम मैं हूँ। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषय शक्त भी रहे होंगे। उनका आखिरी विवाह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते हैं और इसलिए शुद्ध न्याय करते हैं। राज्य के प्रति वे बहुत वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए। कबा गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया। फलस्वरूप कुछ घंटों के लिए उन्हें हवालात में भी रहना पड़ा। इस पर भी जब वे नहीं डिगे तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए वे बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उन्हें उतनी शिक्षा मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही न था। फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीकी से बारीकी सवालों को सुलझाने में अथवा 1000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान असंख्य हिंदुओं को सहज भाव से मिलता रहता है, वह उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण की सलाह से, जो परिवार के मित्र थे, उन्होंने गीता पाठ शुरू किया था और रोज़ पूजा के समय वे थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही है कि माता साध्वी स्त्री थीं। वे बहुत श्रद्धालु थीं। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करतीं। हमेशा हवेली यानी वैष्णव मंदिर जातीं। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने चतुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वे कठिन से कठिन व्रत शुरू करतीं और उन्हें निर्विघ्न पूरा करतीं। इस लिए हुए व्रतों को बीमार होने पर भी कभी न छोड़ती। ऐसे एक समय की मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायण का व्रत लिया था। व्रत के दिनों में वे बीमार पड़ीं, पर व्रत नहीं छोड़ा। चतुर्मास में जब एक बार खाना
तो उनके लिए सामान्य बातें थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था। लगातार 2-3 उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। एक चतुर्मास में उन्होंने यह व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। उस चौमासे में हम बादलों के सामने देखा करते कि कब सूरज के दर्शन हों और कब माँ भोजन करें। यह तो सब जानते हैं कि चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। मुझे ऐसे दिन याद हैं कि जब हम सूरज को देखते और कहते, माँ माँ सूरज दिखा, और माँ उतावली होकर आती। इतने में सूरज छिप जाता और माँ यह कहती हुई लौट जाती कि कोई बात नहीं, आज भाग्य में भोजन नहीं है, और अपने काम में डूब जाती। माता व्यवहार कुशल थीं। राज दरबार से की सब बातें वे जानती थीं। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माताजी मुझे भी अपने साथ दरबार गढ़ ले जाती थीं। माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ मुझे अभी तक याद हैं। इन माता पिता के घर में संवत 1925 की भादो बदी 12 के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में ही बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया था। मुश्किल से थोड़े पहाड़े में सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षक को गाली देना सीखा था, और कुछ याद नहीं पड़ता। इस पर से मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। वे पंक्तियाँ मुझे यहाँ देनी ही चाहिए। एक कड़े एक पापड़ शेक, पापड़ काचो डैश डैश मारो डैश। पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था, उसे मैं अमर नहीं करना चाहता। दूसरे खाली जगह में छोड़ी हुई गाली रहती, जिसे भरने की आवश्यकता नहीं। अध्याय 2 बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद हैं। शिक्षकों के नाम धाम भी याद हैं। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुँचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षक को धोखा दिया हो, न तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा न लगता था। साथ ही यह डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइलस विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्हें पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी में 5 शब्द लिखाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसे हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी न करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन में और उनके समझाने का कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख न सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम न हुआ। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझमें स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे। फिर भी
उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहें सो करना, करें उसके काजी न बनना। इसी समय के दो और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहना सहा नहीं जाता, शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्त नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का यह दृश्य भी देखा, जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाते हैं। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। कुछ ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था। उसे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी, वैसी विपत्तियों को भोगने और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसे ही विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर, उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूं तो मेरी आंखों में आंसू निकलेंगे। अध्याय 3 बाल विवाह। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह प्रकरण न लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखते हुए मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आती है और इन बालकों को मेरी स्थिति में से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष में हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकी। पाठक यह न समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। दो बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता। दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गईं, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझे से कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक विधि होती है, और मैं जो लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे।
उनमें सबसे बड़े का विवाह हो चुका था। मझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का जिसकी उम्र मुझसे एकाध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी, हमारी इच्छा तो थी ही नहीं। बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों की के प्रकारों की होड़ बधी जाती है। औरतें गला हो चाहे न हो तो भी गाने गा गा कर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं, बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचाती हैं। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं। इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लेते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक ही बार कर लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी विवाह ठाठ से हो सकता है, क्योंकि 3 विवाह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काकाजी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने के आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी। इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया, और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का काम तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ, महीनों पहले से शुरू हो चुका था। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि विवाह होने वाला है। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नई बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवाय दूसरी कोई खास बात रही हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। यह कैसे आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूँ, पर पाठक ऐसे जिज्ञासा न रखे। मैं अपने शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूँ। जो कुछ बतलाने लायक है वह इसके आगे आएगा, किंतु इस चीज़ के ब्यौरे का उस केंद्र बिंदु से कुछ भी थोड़ा संबंध है जिसे मैं अपनी निगाह के सामने रखा है। हम 2 भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही, तिस पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो विवाह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुँचने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी में 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुँचे। आखिरी मंजिल तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी विवाह तो हुए ही। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह के बालोल्लास में पिताजी का दुख भूल गया। मैं पितृभक्त तो था ही, पर विषय भक्त भी तो वैसा ही था ना। यहाँ विषय का मतलब एक इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए, यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। तिस पर भी मानो मुझे इस भोगेच्छा का दंड भी भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंद का त्याग न टके रे बैराग बिना, करी कोटि उपाय जी, गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तब यह विपरीत और कड़वी घटना याद आती है और शर्म आती है। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी
बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग पर कहाँ कहाँ बैठे थे, इसकी याद मुझे आज भी जैसी की वैसी बनी है। बाल विवाह के चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है, यह मेरे मन ने उस समय थोड़े ही की थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था। ब्याहने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था, इसलिए उस समय के स्मरण ताज़े हैं। मंडप में बैठे फेरे फेरे फिरे, कसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात दो निर्दोष बालक अनजान संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया कि मुझे पहली रात कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्म पत्नी को किसने सिखलाया, सो पूछने की बात मुझे याद नहीं। अब भी पूछा जा सकता है, पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही, बातें कैसे करना, क्या करना, सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती। लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है। जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। अध्याय 4 पतित्व। जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएँ पैसे पैसे की या पाई पाई की, सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी। उनमें दंपति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों पर चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत तो थी ही कि पढ़े हुए में से जो पसंद न आए उसे भूल जाना और पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे नहीं सकता था। इसी से यह भी समझ आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना बहुत कम ही रहती है, पर इन सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को एक पति व्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए में से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंचा, और अगर पलवाना है तो मुझे पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पतिव्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। मुझे हमेशा यह जानना चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना यह कहीं जा ही नहीं सकती। यह चीज़ हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी न जा सकना तो एक तरह की कैदी हुई, पर कस्तूरबा बाई ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहाँ इच्छा होती वहाँ मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज़ बन गई। कस्तूरबा बाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे। अगर मैं उस पर दबाव डालता हूँ तो वह मुझ पर क्यों न डाले। यह तो अब समझ में आ रहा है। उस समय तो मुझे अपने पतित्व सिद्ध करना था। लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे इस गृह जीवन में कहीं भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता की जड़ में प्रेम था। मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ रहे। मैं सीखूं तो सीखे, मैं पढ़ूं तो पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओत प्रोत रहें। कस्तूरबा बाई में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे नहीं पता नहीं।
वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा है। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर ही निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से ही होता है, वहाँ सर्वनाश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते। कब रात पड़े, कब हम मिलें, यह विचार बना ही रहता। वियोग असह्य था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबा बाई को जगाए ही रहता। मेरा ख्याल है कि इस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्यपरायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुँह में चला जाता अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरे सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग ही जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ। मैं लिख चुका हूँ कि कस्तूरबा बाई निरक्षर थी। उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाने कैसे देती। एक तो मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाना था, वह भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। फिर बातचीत कैसे होती। इन उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था, आज भी बड़ी हद तक मौजूद है। इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियां भी प्रतिकूल थीं। अतएव मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के लिए जितने प्रयत्न किए वे सब लगभग निष्फल हुए। जब जब मैं विषय की नींद में से जागा तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं रही थी। शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज कस्तूरबा बाई को इसकी स्थिति मुश्किल से पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता तो आज वह एक विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूँ अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त होते हुए भी मैं किसी कदर कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूँ। एक और बताने लायक है। सैकड़ों अनुभवों के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुँच सका हूँ कि जिसकी निष्ठा सच्ची है उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो साथ ही उसमें से थोड़ी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को एक लंबे समय तक एक साथ रहने नहीं देते। बाल पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक हम छिटपुट मिलाकर कुल कुल 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने साथ रहते, इतने में माँ बाप के घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो यह बुलावा बहुत बुरा लगता था, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। फिर तो 18 साल की उम्र में मैं विलायत गया, जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा। विलायत से लौटने पर भी हम करीब 6 महीने ही साथ में रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और मुंबई के बीच आता जाता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था। अध्याय 5 हाई स्कूल में। मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्याह के समय मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय हम तीनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जेठ भाई ऊपर के दर्जे में थे और जिन भाई के विवाह के साथ मेरा विवाह हुआ था वे मुझसे एक दर्जा आगे थे। ब्याह का परिणाम यह हुआ कि हम दोनों भाइयों का
एक वर्ष बेकार हो गया। मेरे भाई के लिए तो परिणाम इससे भी बुरा रहा। ब्याह के बाद वे स्कूल में पढ़ ही न सके। कितने नौजवानों को ऐसे अनिष्ट परिणाम का सामना करना पड़ता होगा, भगवान ही जाने। विद्याभ्यास और विवाह दोनों एक साथ तो हिंदू समाज में ही चल सकते हैं। मेरी पढ़ाई चलती रही। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थियों में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण या अभ्यास के खराब होने की टीका कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपयों की छात्रवृत्ति भी मिली थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। ये छात्रवृत्तियाँ सब विद्यार्थियों के लिए नहीं थी, बल्कि सोरठा वासियों में से सर्वप्रथम आने वालों के लिए थीं। 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में उस समय सोरठ प्रदेश के विद्यार्थी कितने ही हो सकते थे। मेरा अपना ख्याल है कि मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में मैं बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई आ ही जाती थी। मेरे हाथों में कोई भी ऐसा काम बने जिससे शिक्षकों को मुझे डांटना पड़े अथवा शिक्षकों का वैसा ख्याल बने, तो वह मेरे लिए असह्य हो जाता था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया, इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम कराते और लेते और अच्छी तरह पढ़ाते थे। उन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट अनिवार्य कर दिए थे। मुझे इनसे अरुचि थी। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में गया ही न था। न जाने में मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरा यह गलत ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। बाद में मैं समझा कि विद्याभ्यास में व्यायाम का अर्थात शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के समान ही स्थान होना चाहिए। फिर भी मुझे करना चाहिए कि कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ। इसका कारण यह रहा कि मैंने पुस्तकों में खुली हवा में घूमने जाने की सलाह पढ़ी थी और उसमें मुझे रुचि थी। इसके कारण हाई स्कूल की उच्च कक्षा से ही मुझे हवाखोरी की आदत पड़ गई थी। वह अंत तक बनी रही। टहलना भी व्यायाम तो है ही, इससे मेरा शरीर अपेक्षाकृत सुगठित बना। अरुचि का दूसरा कारण पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता और सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गिमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था। शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी। आसमान बादलों से घिरा था, इसलिए समय का कोई अंदाज नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया। मैंने सही कारण बता दिए। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने, ठीक रकम का स्मरण नहीं है, का जुर्माना किया। मैं झूठा ठहरा। मुझे बहुत दुख हुआ।
कैसे सिद्ध करूं कि मैं झूठा नहीं हूँ। कोई उपाय न रहा। मन महसूस कर रह गया। रोया, समझा कि सच बोलने वाले और सच्चा काम करने वालों को गालिब भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के समय में इस तरह की मेरी यह पहली और आखिरी गफलत थी। मुझे धुंधली सी याद है कि आखिर मैं वह जुर्माना माफ़ करा सका था। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सज़ा नहीं भोगनी पड़ी, पर दूसरी एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दानों जैसे अक्षर देखे, तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पके घड़े पर कहीं गला जुड़ता है। जवानी में मैंने जिसकी उपेक्षा की, उसे मैं आज तक नहीं कर सका। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है। मेरी तो यह राय बनी है कि बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियाँ, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से उन्हें पहचानता है, उसी तरह अक्षर पहचानना सीखे, और जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर लिखना सीखे, तो यह अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। इस समय के विद्याभ्यास के दूसरे दो स्मरण उल्लेखनीय हैं। विवाह के कारण जो एक साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थी को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में 6 महीने रहा और गर्मी की छुट्टियों से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा में थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होने लगी थी। मेरी समझ में कुछ न आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा में शुरू होती थी। मैं उसमें पिछड़ा हुआ था ही, तिस पर मैं उसे बिल्कुल समझ नहीं पाता था। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझा कर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही नहीं सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह भी सोचता कि एक साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊं, पर ऐसा करने में मेरी लाज जाती, और जिन शिक्षक ने मेरी लगन पर भरोसा करके मुझे चढ़ाने की सिफारिश की थी, उनकी भी लाज जाती। इस भय से नीचे जाने के विचार तो छोड़ दिया। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड में 13वें प्रमेय तक पहुंचा, तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है? इसके लिए तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सहरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत में मुझे अधिक परेशान किया। भूमिति में रटने की कोई बात थी ही नहीं, जबकि मेरी दृष्टि से संस्कृत में तो सब रटना ही होता था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक सिखाने का लोभ रखते थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सिखाने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते कि फारसी तो बहुत आसान और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। विद्यार्थी जितना काम करते हैं, उतने से वे संतोष कर लेते हैं। मैं भी आसान
होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई हो तो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूँ हारना नहीं चाहिए। फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्म कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत में उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में मैं जितना रस ले सकता हूँ उतना न ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं संस्कृत अधिक न सीख सका, क्योंकि बाद में मैं समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किए बिना रहना ही नहीं चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इन संख्या में से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने को का बोझ हम पर न हो, तो ऊपर की भाषाएं सीखना सिर्फ बोझ रूप न होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। और जो व्यक्ति एक भाषा का शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है, उसके लिए दूसरी का ज्ञान सुलभ हो जाता है। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जाती है। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ है। इसलिए दोनों के बीच निकट का संबंध है। उर्दू को मैंने अलग भाषा नहीं माना है, क्योंकि इसके व्याकरण का समावेश हिंदी में हो जाता है। उसके शब्द तो फारसी और अरबी के ही हैं। ऊंचे दर्जे के उर्दू जानने वालों के लिए अरबी और फारसी का ज्ञान जरूरी है। जैसे उच्च प्रकार की गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी जानने वाले के लिए संस्कृत जानना आवश्यक है। तो आज हम 5 अध्याय पढ़े हैं। अगले एपिसोड में हम छठे अध्याय से शुरू करेंगे। धन्यवाद।